जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी देशवासियों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज का विषय है शिक्षा नीति। हमारे देश में जो शिक्षा नीति है वो किस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जैसे 1947 में हमारा देश, जिसको आप सब लोग आज़ाद बोलते हो, मैं उसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट यानी सत्ता हस्ताक्षरण हुआ था। सत्ता के लोभी पंडित जवाहरलाल नेहरू व अन्य, जिन्होंने देश को गुमराह कर कर ये षड्यंत्र रचा, जिन्होंने महान शख्सियत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ छल किया, कपट किया। चलिए, वो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, लेकिन सबसे पहले शिक्षा पे मैं बात करूंगा। 1947 में जब देश को जवाहरलाल नेहरू के हाथ सौंपा गया था, तो उस समय पे जो शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, वो मौलाना आज़ाद। यानी 1979 तक हमारे देश को मुस्लिम शिक्षा मंत्री मिले हैं, जिन्होंने देश की शिक्षा को तितर बितर कर दिया। यानी उन्होंने सिर्फ वो लिखा जो उनके दादे परदादों ने किया, क्योंकि वो उन्हीं का खून थे। वो चप्पल चोर, डाकू जो हमारे देश में आया था, वो उनकी पैदाइश थी। उन्होंने वो सब लिखा, बाबर बहुत महान था, मोहम्मद गौरी बहुत महान था, टीपू सुल्तान बहुत महान था, औरंगजेब बहुत महान था। उन्होंने वो सब लिखा क्योंकि वो उन्हीं के वंशज हैं, पैदाइश उन्हीं की थी। वो हमारे देश को, वैसे तो वो ब्राह्मण थे, अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाते थे, लेकिन सच्चाई तो शायद सभी जानते हैं। हमारे वीर सपूत, सूरवीर राजा, सम्राट जो इस देश में पैदा हुए, उनके बारे में ना तो किसी बच्चे को पढ़ाया जाता है, न किताबों में लिखा जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये दर्शाना चाहता हूँ, ये विरोध जताना चाहता हूँ कि हमें पहले अंग्रेज़ों की गुलामी करनी पड़ी। हम सोचते समझते हैं कि शायद अंग्रेज़ आपसे अच्छे थे, क्योंकि उनका जो रूल था, रेगुलेशन था, वो बहुत स्ट्रिक्ट था, यानी बहुत सख्त था। किसी को फांसी देनी है तो देनी है। ये कुछ चंद काले गद्दार हमारे देश में पैदा हुए और इन्होंने देश की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, और इन्होंने सोचा कि हम देश के महामहिम बन गए। तो ये अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि समय परिवर्तन होता रहता है। मैं जो केंद्र में बैठी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी से ये अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको सही तरीके से लागू किया जाए। जो चोर कुत्ते हमारे देश को लूट कर चले गए और हमारे देश पर शासन किया, उनको हमारे बुकों में से, किताबों में से उनको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया जाए। क्योंकि हम मुगल शासन में नहीं जी रहे हैं, हम आज़ादी के कुछ क्षणों में जी रहे हैं। संपूर्ण आज़ादी तो नहीं कहता मैं इसे, लेकिन हम आज़ादी के कुछ लम्हों में जी रहे हैं। या तो देश के प्रधानमंत्री जी या देश के राष्ट्रपति जी इस चीज़ का जवाब दें कि जो गोपनीयता की शपथ ली जाती है वो किस तरीके से ली जाती है, क्यों ली जाती है, और इस शिक्षा प्रणाली को सही तरीके से लागू किया जाए। उन चोरों का, गद्दारों का शिक्षा की नीति से नाम बिल्कुल हटाया जाए। जो मेरा युवा वर्ग है और स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं,
उनको जो पढ़ाया जाता है वो निहायत ही गलत है और मैं नहीं समझता कि वो सब सही है। तो उसको चेंज किया जाए और उनके बारे में पढ़ाया जाए जिन्होंने हजारों लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ इस देश के लिए दी। इस देश के हित में उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उनके बारे में ना पढ़ाया जाए जो इस देश को लूटा, चप्पल चोरों ने, गद्दारों ने। मेरे देश की सरकार से ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो ऐसा ना करें। इससे हमारी देश की जनता में जो रोष, जो वैमनस्यता, जो अंधकार फैल रहा है, उसका श्रेय फिर आपको ही जाएगा। आप पूर्ण बहुमत से हैं, सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो इसको चेंज करें। और मेरे युवा वर्ग से भी ये निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान दें और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। धर्म के साथ कोई छिड़खानी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो हमारा सनातन धर्म है हम उसके प्रति बिल्कुल चुप नहीं रह सकते। जब कोई अपने लिए इतना कुछ कर सकता है तो हमारा धर्म है, हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, हम उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देश की सत्ता से निवेदन है कि वो इस पर विचार करे और विचार ही नहीं, इसको बंद करे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माता की।